देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आयुर्वेद को आरोग्य का वरदान प्राप्त है। आज पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन इस कोरोना को मात देने में सक्षम है आयुर्वेद। बिहार आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल की एक टीम ने ये रिसर्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय को भेजा गया है। एम्स ने हरी झंडी दे दी है कि कुछ ऐसे तत्व हैं, 8 तत्व हैं, जिनका हवन करने से कोरोना भागेगा, यानी कि आयुर्वेद कोरोना को हराने में सक्षम है। इस वक्त हम आयुर्वेदिक कॉलेज में मौजूद हैं और भगवान धन्वंतरी के सामने ये पूरा अष्टधातु, ये जो हवन है, ये कोई पूजा नहीं हो रही है, किसी भगवान की पूजा नहीं हो रही है, बल्कि इस अस्पताल में ये उपचार हो रहा है, कोरोना का इलाज हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है, देखिए कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अधीक्षक हैं, उपाधीक्षक हैं, और वो टीम है जिस टीम ने ये तत्व आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी विभाग के एक मेंबर के साथ ये पूरा रिसर्च किया है। और ये रिसर्च क्या है, पहले देखिए, यहाँ ये हवन हो रहा है, मिट्टी के पात्र में इसको किया जाएगा और ये सारे तत्व हैं। हम पहले अपने दर्शकों को ये समझाते हैं कि आखिर क्या है वो अष्ट तत्व, क्या क्या चीज़ हैं, एक एक करके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र है। अच्छा, और मैं आप ही ने ये रिसर्च किया है? जी, मैं ये इस विषय पे मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ। अभी प्रपोजल मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, तब आगे हम लोग करेंगे। तब तक ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें 8 द्रव्य रखे गए हैं। इसको हम लोग सुश्रुत संहिता, जो कि आयुर्वेद की एक ग्रंथ है, जिसको हम लोग चिकित्सा के लिए यूज़ करते हैं, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसमें 8 द्रव्य बताए गए हैं। क्या क्या वो द्रव्य हैं, जरा हम अगर आगे हम बढ़ते हैं, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, तो हम पहले दिखलाएं क्या क्या है। ये जो है, इसमें एक वचा ऊपर की तरफ ही आपको दिख रहा है, कुष्ठ है, वचा हो गया ये जो तत्व जी। ये क्या है, ये क्या है? इसको वच बोलते हैं वैसे, है ना, और इसको वचा बोलते हैं संस्कृत में। और ये जो है, ये गुग्गुलू है। गुग्गुल भी हम लोग मार्केट में इसको उपलब्ध हो जाता है, ये गुग्गुलू नाम से। ये सरसप है, पीली सरसों, और ये सेंधा नमक है। ये देसी घी है, जो कि कहें गोघृत है मेनली, और ये जो है शहद है। तो ये सभी द्रव्यों को हम लोग यूज़ करेंगे धूपन के लिए। धूपन में चूँकि रक्षाकरण के लिए बोला गया है। इसमें जैसे क्या है, अगर कोई पोस्ट ऑपरेटेड केस है, तो उसको हम स्टेराइल करने के लिए जो वर्ड को सैनिटाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये फ्यूमिगेशन मेथड कहलाता है, जिसको धूपन क्रिया आयुर्वेद में बताया गया है। और इससे धुआं उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि ये धुआं जो है वो टॉक्सिक नहीं है, या स्मोकिंग से जो टॉक्सिसिटी होती है, जो निकोटीन वाली, उस स्मोक से अलग है। ये मेडिकेटेड वैल्यू रखती है, और मेडिसिन प्रॉपर्टी होने की वजह से अगर पेशेंट इनहेल कर ले, अगर वो सांस की नली में चली जाए, तो ये हजार्डस, यानी कि मतलब खतरनाक प्रभाव नहीं दर्शाती है। इसका रिसर्चेज जो है इस तरह से अभी हम लोग ओरल मेडिसिन के तौर पे दिए हैं। मतलब अगर पिलाया जाए तो उसका क्या इफेक्ट है, इतना इस लेवल पे स्टैंडर्डाइज कोई किया नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चूँकि ये प्राचीन क्रिया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस में है ये सारे ड्रग। तो ये आगे जरा एक बार और जरा समझाएं हमको क्या क्या चीज़, हम अपने दर्शकों के लिए। ये गुग्गुलू है। गुग्गुलू है, जो गुग्गुल ठीक है। होता है, तो ये पहचान कर लें, ये पहचान कर लें, ये है गुग्गुलू। बिल्कुल, ये अच्छा, और रेजिन है एक्चुअली, लासा की तरह से। और ये क्या है? ये वचा है। वचा है। हाँ, वचा, और ये घी है। हाँ जी, देसी ये घी है। शहद है। ये शहद हो गया। ये सरसों है। जी बिल्कुल। और ये सेंधा नमक है। अच्छा, और नीम की लकड़ी है। अच्छा, नीम की लकड़ी है। ये नीम की लकड़ी है। फूट है। अच्छा, प्राचार्य महोदय भी हैं। किस तरीके से इसको आप गंगा आरती के तर्ज पे इसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? इसको हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है कि गंगा आरती जैसे होता है, वैसे हम लोग अस्पताल में या जहाँ भी रिसर्च करेंगे, एम्स में, तो वहाँ हम लोग एक जगह इसको जलाएंगे, या जला करके जैसे गंगा आरती किया जाता है, गंगा आरती के तौर पर हम लोग हर रूम में, हर ओटी में, हर बरामदे में, हर इंडोर में वहाँ इसको घुमाएंगे जो है। और लोगों से ये भी आग्रह करेंगे कि अपने अपने घरों में, अपने बरामदा में, अपने आंगन में इसको कम से कम 15 मिनट तक जलाया जाए। जैसा कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का राय है, जो है उनका अपना विचार है कि जो ये कोरोना का जो वायरस होता है, वो 75 से 90 नैनोमीटर का साइज होता है। और इसकी भी जो साइज जलने के बाद जो है,
ये उतना ही बनने की उम्मीद है। तो ये क्या एक लेयर जो है उस वातावरण में, उस जगह में, लोगों के बीच में कपड़े के ऊपर एक लेयर पैदा कर देगा, जिससे कि वो जो है कोरोना जो वायरस एक तरह से डेड की स्थिति में हो जाएगा। जैसे हम लोग मच्छर में कॉइल जलाते हैं, उसी टाइप की स्थिति होगी जो है। और ये कम से कम ये मानना है कि कम से कम इसकी 24 घंटे तक अगर एक बार इसकी लेयर बन जाती है तो 24 घंटे जब तक हम कपड़े को साफ़ नहीं करते हैं, अपने ये को फर्श को साफ़ नहीं करते हैं, तब तक इसका जो है वातावरण बना रहेगा। इसलिए लोगों से हमारी निवेदन है, और हम लोगों का थी जो रिसर्च में भी है, कि इसको सवेरे और शाम दोनों टाइम अगर घर में जलाया जाए तो निश्चित रूप से जो अभी सैनिटाइज़र का प्रयोग हो रहा है वो सैनिटाइज़र से बेहतर हो सकता है। सैनिटाइज़र में साइड इफ़ेक्ट आने की बहुत सारी संभावना है जो है। इसमें साइड इफ़ेक्ट, जैसा कि हमारे डॉक्टर विजेंद्र जो इस ग्रुप के लीडर हैं, उन्होंने बताया कि इसको इनहेल करने से, इसको पीने से, इसको खाने से कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगर ये जाता है श्वास की नली में, तो आप जानते हैं कि श्वास से संबंधित ये रोग बताया गया है मुख्य रूप से दोनों। एक तो सिम्टमेटिक रोग बताया गया है, कुछ जो है कि अनसिम्टमेटिक जो है कि जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन वो भी जो है चूँकि वातावरण को जो है शरीर में इनहेल होकर के जो जाएगा, उस सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा। ये रिसर्च होने के बाद इसमें ज़्यादा हम लोग बता सकेंगे कि जो ब्लड पर इसका क्या असर पड़ता है। जब नीचे इनहेल होगा तो निश्चित है कि शरीर का जो है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। और ये सदियों से, ये आपको बताया कि सुश्रुत संहिता का आप नाम सुने होंगे। सुश्रुत संहिता के पहले भी वेदों में भी हम लोगों के यहाँ धूपन का आया है, और धूपन का अलग अलग आयुर्वेद में सबसे बड़ी खासियत है कि मौसम के अनुसार, रोगों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरह के धूपन का प्रयोग किया गया है। ये चूँकि सुश्रुत सर्जन हुआ करते थे और सर्जरी के पहले जो है ओटी को स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी होता था, तो ये उस टाइम का ये है जो है। तो आज हम लोगों का जो है कि ओटी को जिस तरह से स्टरलाइज किया जाता था, उस तरह से अगर स्टरलाइज इसको किया जाए जो है, इसको जो है फ्यूमिगेट कराया जाए जो है, तो इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हम लोगों ने आयुष मंत्रालय को प्रोजेक्ट भेजा है। एम्स जो है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, जो डीन आपको जो है मेडिसिन जो है वो डॉक्टर अग्रवाल हैं, उन लोगों ने भी जो है इसमें सहमति दी है कि साहब इससे जो है ये बेहतर विकल्प हो सकता है। और क्लिनिकल जो है ट्रायल होने के बाद हम लोग जो है समाज के सामने, सरकार के सामने इसकी जो विस्तृत उपलब्धियां होंगी उसको हम लोग रखेंगे। क्लिनिकल ट्रायल तब होगा जब आयुष मंत्रालय इसको हरी झंडी देगी। अस्पताल के अधीक्षक साहब भी हमारे साथ हैं। ये बताएं कैसे इसको आगे आप लागू करेंगे? अगर हरी झंडी मिलती है तो इसको कैसे मरीजों तक कैसे इसका लाभ पहुँचाएंगे? देखिए, ये धूपन क्रिया है, कोई नई क्रिया नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है। और अभी इसको जो हम लोग कर रहे हैं हॉस्पिटल प्रेमिसेस में इसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों का आना जाना है, हमारे बहुत पेशेंट्स हैं यहाँ पर, और बाहर से भी लोग आने जाने वाले हैं। तो एक लक्ष्मण रेखा की तरह यह काम करेगा। जैसे अगर आप अंदर में जो लोग हैं उससे लाभान्वित होंगे, जो लोग बाहर से अगर इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं उनको भी इससे लाभ होगा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।